हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप सबको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूके में घर लेके जब घर आप लेते हैं तो सारी चीज़ें भी आपको लेनी पड़ती हैं। बिल्कुल अगर आप से बाय करते हो या मॉर्गेज पे लेते हो तो बिल्कुल एम्प्टी घर होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, तो बाकी सारी चीज़ें आपको खुद लेने पड़ते हैं। तो बहुत जल्दी मैं आपको इस घर का विज़िट कराऊंगी, कैसा घर है ये और क्या क्या इसमें चीज़ें शामिल होती हैं। अगर रेंट पे आप होते हो तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। अगर आप रेंटिंग पे होते हो तो मोस्टली वाइट गुड्स जो होती हैं वो इंक्लूडेड होती हैं। वाइट गुड्स क्या होता है? वाइट गुड्स में आपके आ जाता है जो आपकी डेली यूज़ की आइटम्स हैं। फ्रिज हो गई, आपकी माइक्रोवेव हो गई, माइक्रोवेव नहीं मतलब ओवन, जिसमें आप चूल्हा जो होता है ना जिस पे आप खाना बनाते हो, वो हो गया आपका। जो है जो कैबिनेट्स वगैरह हैं उनमें सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम्स होती हैं। कटलरी वगैरह हो गई, कैटल माइक्रोवेव समटाइम्स होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होती। तो जो फ्रिज है, आपकी वॉशिंग मशीन है और आपका चूल्हा है, ये वाइट गुड्स में आ जाती हैं। ये चीज़ें आपकी लाजमी होती हैं अगर आप रेंटिंग पे हो, ठीक है। लेकिन जब आप अपना घर ले लेते हो, मॉर्गेज ले लेते हो, अपना घर तो मैं नहीं इसको कहूँगी, लेकिन ये मॉर्गेज पे होता है, आपको मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती हैं 35 साल के लिए या 40 साल के लिए, जितनी भी आपने उसका जो है एग्रीमेंट किया होता है उस हिसाब से। तो 35 साल के लिए आपको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है मंथली, जैसे कि आपको £1000 या £1100 आपको देना पड़ता है। कैन बी डिफ़िकल्ट या फॉर 35 ईयर्स। सो जब आप घर अपना ले लेते हो, मैं यही कहूँगी कि आपका अपना ही घर हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे। जब आप पे कर देते हो सारे पैसे तो आपका ही हो जाता है, आपके नाम पे वो पहले ही कर देते हैं। जब आप मॉर्गेज परचेज़ करते हो तभी वो आपके नाम के आपको रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट सारे मिल जाते हैं। तो स्लोली स्लोली आप पेमेंट्स देते रहते हो इंटरेस्ट रेट के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने 2.5 लाख का घर लिया है तो आपको तकरीबन 5 लाख पे करना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट पे ही यहाँ पे मिलते हैं, मॉर्गेज ही यहाँ पे मिलते हैं मोस्टली। अगर आप वेल ऑफ फैमिली से हो, अगर आप अपना कैश में ख़रीद सकते हो, वेल एंड गुड। बट फॉर अस जो हमारे लोग हैं जो कि हम जॉब करके कमाते हैं और अपनी सेविंग कर करके तो घर बनाते हैं, उनके लिए तो यही प्रोसेस है। लेकिन अगर आप कोई बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जो आपके पहले ही फैमिली घर हैं यहाँ पे या फ्लैट्स हैं यहाँ पे, तो उन लोगों के लिए इजी हो जाता है। मे बी वो कैश में ही दे देते हों, उनको इंटरेस्ट रेट पे करना ना पड़ता हो। लेकिन जैसे अब मैंने जिसमें जॉब करती हूँ, तो मेरे लिए तो यही होगा, जॉब करके ही हमने घर बनाना है और घर लेना है, मॉर्गेज पे लेना है। तो घर लेके खाली घर मिलता है आपको, उसमें आपके बेडरूम्स होते हैं, पे डिपेंड करता है आपने कितने बेडरूम का लेना है, 2 बेडरूम का लेना है या 3 बेडरूम का लेना है या 1 बेडरूम का लेना है, घर लेना है या फ्लैट लेना है या बंगलो लेना है। सो इट्स इंटायरली अप टू यू, जो आपकी पसंद है उसी के मुताबिक, ठीक है। अगर आपने दो रूम का घर लिया, मोस्टली रूम्स जहाँ यहाँ पे जो होते हैं वो अपस्टेयर्स होते हैं, और जो है डाइनिंग रूम है, लिविंग रूम है, वो आपका कुछ कुछ लोग कहते हैं लिविंग रूम है, वो आपका डाउनस्टेयर्स होता है, किचन डाउनस्टेयर्स होता है, और टॉयलेट और बेडरूम्स अपस्टेयर्स होते हैं। एक बात जो यूके में सबसे बुरी है, मोस्टली हाउसेज में मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ही वॉशरूम होता है, ठीक है, और वो भी होगा ऊपर बेडरूम्स के साथ। तो प्रॉब्लम्स की ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप प्रेग्नेंट हो या आपकी कोई आपके पास फैमिली मेम्बर है जो कि ज़्यादा स्टेयर्स क्लाइंब नहीं कर सकता, बार बार सीढ़ियों से ऊपर नहीं जा सकता, उसके लिए प्रॉब्लम होती है। एक मैं टिप यहाँ पे आपको ये देना चाहती हूँ कि अगर आप घर लेना चाहते हो, चाहे आप फ्लैट लो चाहे आप घर लो, फ्लैट्स में तो मोस्टली ऊपर भी होगा ही, टॉयलेट होगा ही, लेकिन अगर आप घर लेना चाहते हो तो आप वो वाला घर देखो जिसमें टॉयलेट जो है, वॉशरूम जो है, 2 हों, एक ऊपर हो एक नीचे हो। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ एनी हेल्थ कंडीशन, और इन केस अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर आपको विजिट करता है कि वो ऊपर नहीं जा सकते या बार बार स्टेयर्स क्लाइंब नहीं कर सकते, बादलों की वजह से मौसम बार बार, कभी रोशनी आती है कभी अंधेरा आता है, तो आप वीडियो में ऐसे ना समझिएगा कि लाइटिंग का कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, लाइट्स ऑन है, बट बाहर का जो मौसम है वो थोड़ा ख़राब है, कभी बादल आते हैं कभी धूप आती है, ठीक है। यूके का वेदर ऐसा ही है कहते हैं यूके की लड़कियां और यूके का वेदर, कभी भी कुछ भी नहीं कह सकते इनके बारे में, ठीक है। तो जो है कभी आपका कोई रिलेटिव आता है जो कि ज़्यादा स्टेयर्स क्लाइंब नहीं कर सकता, तो उसके लिए आपको बेहतर यही होगा कि आप 2 वॉशरूम्स वाला, 2 टॉयलेट्स वाला घर देखें, ये आपकी सेफ साइड होगा।
ये सबसे पहली टिप हो गई। ठीक है, बाकी अगर आपका न्यू हो यहाँ पे, एक बंदा है या हस्बैंड वाइफ हैं या 1-2 बच्चे हैं, तो उन्हीं के हिसाब से अगर आपने 2 बेडरूम लेना है या 3 बेडरूम लेना है, उसी हिसाब से उसकी प्राइस भी होंगी। ठीक है, मोस्टली क्या होता है यहाँ पे, आपने अगर घर लेना है तो जो है आपको 10% देना पड़ता है इन एडवांस कैश। ठीक है, एज अ डिपॉजिट। तो आपका 10% आपका डिपॉजिट होता है। उसके बाद की जो पेमेंट्स होती हैं वो आप लोन पे लेते हो किसी ना किसी बैंक से। अब बैंक आपको क्यों लोन देगा? आपका तो बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है, आप अपनी बैंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, मे बी दे विल हेल्प यू। बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे जो है, कि जो सबसे ईजिएस्ट वे है, मैं आपको कहूँगी कि गो थ्रू द एजेंट। ठीक है, आप खुद ही लोन ले लोगे तो आपको बाकी प्रोसेस का नहीं पता चलेगा। अगर आप एजेंट हो तो आपको ज़रूर पता होगा, मगर मगर आप जो अगर आप के पास इतना टाइम नहीं है बाकी सारी चीज़ों का, तो आप आई वुड सजेस्ट कि आप एजेंट के थ्रू ही करो। एजेंट क्या कराएगा कि एजेंट अगर आपको लोन दिलवा के देगा तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आपने जिस कंपनी ने आपको लोन दिया है या जिस बैंक ने आपको लोन दिया है, आप उनको ऑटोमेटिकली पे करोगे, बट रेफरेंस जो होगा वो एजेंट का ही होगा। ठीक है, अब एजेंट के थ्रू करते हो, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? उसके ये भी बेनिफिट होते हैं कि वो आपको जो है हाउस इंश्योरेंस का भी कोई रेफरेंस दे देगा जो कि अच्छा हो। ठीक है, हाउस इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का, जो है हमारा जो रेट होते हैं इंटरेस्ट रेट के, उनकी भी अलग-अलग बैंक्स के अलग-अलग रेट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप उस पे फिक्स करना चाहते हो कि फॉर एग्जांपल आपने जो है घर ले लिया है और आप कहते हो कि मैं मंथली जो है इंटरेस्ट रेट 5% दूंगा, तो आपका एजेंट आपको इस बारे में भी गाइड करता है, गाइडेंस देगा कि आपको 5 साल के लिए करना चाहिए या फिक्स करना चाहिए या 2 साल के लिए फिक्स करना चाहिए। अब फिक्स करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो है इंटरेस्ट रेट 2 साल के लिए ही जब आप फिक्स कर लेते हो कि फॉर एग्जांपल मुझे ये घर पसंद आ गया, मैं इसका इंटरेस्ट रेट जो है 2% पे, अभी जो रेट करंट चल रहा है, इंटरेस्ट रेट करंटली चल रहा है वो 2% है फॉर एग्जांपल। तो मैं उसको कहती हूँ एजेंट को कि मैं आई एम वेरी हैप्पी विद दिस इंटरेस्ट रेट, कि मैं इस इंटरेस्ट रेट के साथ खुश हूँ, आप मुझे ना 2 साल का फिक्स कर दें या परमानेंट कर दें, 3 साल का या 5 साल, 2 साल का होता है या 5 साल का होता है। ठीक है, जब वो आपको रेट फिक्स कर देगा तो आपको 5 साल इसी यही इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, आपको 2% ही देना पड़ेगा। ठीक है, अब इन 2 सालों में जो है अगले साल चाहे इंटरेस्ट रेट कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, आपने ही 2% ही देना है। ठीक है, इसी तरह कुछ लोग मोस्टली ये करते हैं कि 5% पे इंटरेस्ट रेट फिक्स कर लेते हैं, 5 साल के लिए फिक्स कर लेते हैं, चाहे वो 2% हो चाहे वो 4% हो, जितना भी हो वो 5 साल के लिए फिक्स कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट अगेन जो एजेंट है आपको करंट कंडीशन के हिसाब से गाइड कर सकता है। एजेंट आपको बता सकता है कि देखें साइमा, जो है इंटरेस्ट रेट अभी 2% है, बट उम्मीद है कि नेक्स्ट साल जो है ना इंटरेस्ट रेट 1% हो जाए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप फिक्स ना करें। सो अगेन इफ़ यू गो थ्रू द एजेंट, अगर आप एजेंट के थ्रू चलते हैं तो आपको वो गाइड कर सकता है, लेकिन अगर आप खुद ही बैंक से लोन लेंगे, देर विल बी नो वन टू गाइड यू। ठीक है, कोई आपको बताने वाला नहीं होगा। दूसरा जो है वो जो फर्दर आपके जो इंश्योरेंस कोर्स होते हैं वो आपको लेके दे देते हैं, जो होम इंश्योरेंस का या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का जो कोर्स होते हैं वो आपको अच्छे रेट्स पे लेके दे देते हैं। ठीक है, हाँ, लाइफ इंश्योरेंस का भी। थर्डली जो चीज़ होती है वो आपके जो फर्दर आपको इवैल्यूएशन करानी पड़ती है, घर की चेकिंग करवानी पड़ती है। इन सादा अल्फाज में मैं यही कहूँगी कि घर की चेकिंग करानी पड़ती है। स्पेशल लोग होते हैं वो आके चेक करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, रिपोर्ट बना के देते हैं कि घर में सीलिंग में जो है बेसमेंट, बेस क्या उसको कहते हैं, नींव जो हम कहते हैं ना, कि उनमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, गटरिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वाटर, गैस, बॉयलर, हर एक चीज़ वो चेक करते हैं। तो इवैल्यूएशन रिपोर्ट वो आपको करके देते हैं, उसको आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है 500। अगर 2 तरह की इवैल्यूएशन रिपोर्ट होती हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में आपने कराना हो तो वो 1500 की होती है या आई थिंक 1000 की होती है, और अगर आपने बेसिक करानी हो तो वो 500 की होती है। तो जो है ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मॉर्गेज पे घर लेते हो या फ्लैट लेते हो तो इवैल्यूएशन रिपोर्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है। अभी आपका एजेंट आपको ये भी बताएगा कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। टू बी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू, बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोसीजर लगता है जब आपने किया नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब आप इसमें शुरू कर देते हो काम, तो एजेंट आपको बता ही जाता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप ये है, नेक्स्ट स्टेप ये है। तो सब कुछ ईजी हो जाता है एंड सब कुछ डूएबल हो जाता है। सो डोंट वरी, ओके। देन उसके बाद क्या होता है जो आपके हो गया, इवैल्यूएशन रिपोर्ट हो गई, फिर आपको सोलिसिटर हायर करना पड़ता है। अब आपका एजेंट बता सकता है आपको ये भी कि ये वाले सोलिसिटर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं। सोलिसिटर का क्या मतलब होता है? आपका लीगल लॉयर, जो कोई आपको रजिस्ट्री बना के देगा, जो कि आपको सारे पेपर वर्क बना के देगा, और जो आपका जिससे आप घर ले रहे हो, जिसके से आप खरीद रहे हो मॉर्गेज पे, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वो चेक करेगा। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके कि वो लीगली जो है इसका ओनर प्रॉपर्टी का है भी नहीं, कितनी जगह इसमें है, नियरेस्ट कोई पेट्रोल स्टेशन या कोई केमिकल फैक्ट्री या कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है, वो भी आपको, जो आपका लीगल लॉयर होगा वो आपको बताएगा। वो आपकी फ्लड रिपोर्टिंग कराएगा, घर के इसमें फ्लड का रिस्क तो नहीं है, प्रॉपर्टी को किसी तरह का डैमेज तो नहीं है, तो सारा कुछ वो भी आपको लीगल लॉयर आपको बता सकता है, ठीक है। उनकी अलग तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है, वो सारी इन्वेस्टिगेशन वो खुद ही कराते हैं। तो जो सोलिसिटर के लिए भी कोर्ट ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, आप कोई भी कोर्ट ले सकते हो, कम से कम भी ले सकते हो, अच्छा से अच्छा ले सकते हो, बट आई विल से कि आप गो विद अ गुड वन। सॉरी। तो मोस्टली जो उनकी फ़ीस होती है 15 से 2000 तक होती है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सोलिसिटर लिया है। अगर कोई रेप्यूटेबल होगा, कोई अच्छा होगा, तो आपका काम भी जल्दी कर देगा, उसको काम को लटकाएगा नहीं, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आपको अच्छा सा जो है सोलिसिटर हायर करें, ठीक है। मोस्टली इनकी फ़ीस जो होता है 1500 से 2000 तक होती है, ठीक है। सोलिसिटर मिल गया, सोलिसिटर ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, वो आपको फ्लड रिपोर्टिंग कराएगा, वैल्यूएशन रिपोर्ट कराएगा, आपको बताएगा कि इसमें कोई एक्स्ट्रा गैसेस तो नहीं है, कोई रेडियो एक्टिव शुआएँ वगैरह तो नहीं है जब खुदाई वगैरह करते हैं, या सीलिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उनके डॉक्यूमेंट्स, जो आपका सेलर है उसके डॉक्यूमेंट्स वैलिड है, जेन्युइन है कि नहीं। तो ये सारा प्रोसीजर तकरीबन 3 से 6 महीने इसमें लग जाते हैं, ठीक है। और अगर आपका सोलिसिटर ढीला होगा तो इससे भी लॉन्ग टाइम लग सकता है, ठीक है। अब जो है सोलिसिटर भी हो गया, उन्होंने सारी वैल्यूएशन करा दी, सारा कुछ हो गया, फिर वो आपको बताते हैं कि इस दिन पे फाइनल जो है, इस दिन पे क्या उसका नाम है, कंप्लीशन डेट होगी। कंप्लीशन डेट का क्या मतलब होता है कि आपका जो बैंक है जिससे आप लोन ले रहे हो एजेंट के थ्रू, वो सारे पैसे जितने उन्होंने मांगे हैं उनको दे देगा। वो आपने जो पैसे हैं, आपकी बैंक ने जो पैसे हैं, वो आपके सोलिसिटर को देने हैं, ठीक है। आपका सोलिसिटर आगे से सेलर के सोलिसिटर को देगा, और सेलर का सोलिसिटर जो होगा वो सेलर को देगा, ठीक है। ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, ऐसे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा समझाने में, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। सो जब आपको पैसे दे देते हैं तब की कंप्लीशन डेट होती है, और कंप्लीशन डेट पे ही आपको घर की चाबी मिल जाती है, यू गेट द कीज ऑफ योर हाउस, ओके। सो यस, घर लेना यहाँ पे मुश्किल नहीं है, ठीक है, आसान है, बट ये है कि इंटरेस्ट रेट दे के आप डबल पेमेंट करते हो फॉर 35 ईयर्स। लंबा अरसा है पर देखिए सारी ज़िंदगी निकल जाएगी, इज़न्ट इट। बट आई वुड से एट द एंड ऑफ द डे ये घर आपका होगा, ठीक है। आप रेंट भी तो पे करते हो ना। अब मैं आपको बताऊं, 3 साल रेंट हम देते रहे, तो वो किस खाते में गया? किसी भी खाते में नहीं गया, वेस्ट, इट वाज जस्ट अ वेस्ट। तो अगर आप पे करते हैं टुवर्ड्स योर मॉर्गेज, आप तो फिर एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर हाउस, इट्स योर मॉर्गेज, इट्स योर हाउस, राइट। सो मैं आपको कई यही कहूँगी कि अगर आप कर सकते हो तो विद इन 2 to 3 years इन द यूके आप अपना घर ले लें, आप अपना मॉर्गेज ले लें, पे करते रहें आहिस्ता आहिस्ता, कोई बात नहीं, एंड जो बाकी खुदा की मर्ज़ी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।